हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बच्चों। आज करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों आपके लिए, 2025 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये दक्षिण हस्त मतलब राइट हैंड रूल है, वो लेफ्ट हैंड रूल, ये राइट हैंड रूल। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके 10th क्लास का टॉपिक बच्चों ये। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बोलता है? जैसे आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़कर आए हैं, इसी प्रकार फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम भी बोलता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या बोलता है कि यदि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, उंगलियां हैं, ये दाएं हाथ की उंगलियां, ये वाली, ये अंगूठा हमारा, और ये वाली उंगली और ये वाली उंगली इस प्रकार फैलाई जाए कि तीनों क्या हो, लंबवत हो, अपरस्पर। तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो क्या होगा, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति को बताएगा, चालक की गति की दिशा को बताएगा, चालक की गति की दिशा को बताएगा। जो ये बीच वाली, इसके पहले वाली उंगली होगी, ये चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को बताएगी, और जो दूसरे वाली उंगली होगी ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम उपयोग क्यों किया जाता है, तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की गणना करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है एकदम तुरंत। क्या बताना है कि हमें तो सर ने बताया था कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो जो चालक है, चालक में प्रेरित धारा की गणना करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये परस्पर लंबवत हो। किस प्रकार फैलानी है कि तीनों परस्पर, यानी कि तीनों क्या हो, 90 डिग्री पर हो। जैसे बाएं हाथ के नियम में था ना, तीनों ही क्या थी, 90 डिग्री पर थी। सेम ऐसे ही दाएं हाथ के नियम में भी है, इस दाएं हाथ के नियम में भी तीनों क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री पर होंगी। परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय अक्षेत्र की दिशा को बताए। क्या है कि तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तब क्या होगा कि जो दूसरी उंगली होगी वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तब दूसरी उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। इसको आप फटाफट नोट करें, इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो बच्चों क्या बोलता है अपना राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है कि यदि
हमारे पास क्या कि यदि दाएं हाथ की अंगूठे को और दोनों उंगलियों को, उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि वे तीनों परस्पर लंबवत हो, तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और दूसरी उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, किसमें, चालक में। और इस नियम का उपयोग भी किस लिए किया जाता है, इस नियम का उपयोग चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। था ना बच्चों कितना आसान, सेम ऐसा ही था जैसे हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ कर आए हैं। थोड़ा बहुत चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो फिर अपने अपने रखते हैं आज हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ओके भाई, थैंक्स। ओके, पढ़ते रहिए आप।